भारत का पूर्ण बहुजन समाज आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से पूर्ण रूप से प्रभावित है। सर, आप अपना परिचय बता देंगे? हमारा नाम हुआ कमल सिंह वालिया, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव भीमाड़ी आजाद समाज पार्टी का श्रीराम फाउंडर मेंबर। वालिया सर, आज आप जो है से कुटुंबा विधानसभा में आए हैं और एसपी जो उम्मीदवार हैं मान्यवर राम जी, उनके समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं। क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं? यहाँ मुद्दे तो आपको मुझसे बेहतर पता है जी। बिहार में जनता पूरी तरह त्रस्त है। हम इससे पहले जो फर्स्ट चरण का जो चुनाव आज हो रहा है 6 तारीख में, इससे पहले औराई में, काठी में, मुजफ्फरपुर में थे। यहाँ बिहार के हम लगभग सभी जिले घूम चुके हैं। 3 साल हमको हो गए। बिहार के हालात बद से बदतर हैं। किसी ने 20 साल बिहार को लूटा, किसी ने 15 साल बिहार को लूटा, वो लूटते आ रहे हैं। बिहार की जनता को सिवाय बेरोजगारी, लाचारी, भ्रष्टाचारी और शोषण अत्याचारी कुछ नहीं मिला है। यहाँ आजाद समाज पार्टी इस बार एक नया इतिहास रचने जा रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं राम जी, आप देखना इस विधानसभा में एक नया परिवर्तन लेकर के आएंगे। आजाद समाज पार्टी जिस तरह से युवाओं में जिस तरह से जोश है और जिस तरह से सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, क्या उसको वोट में तब्दील कर पाएगी? देखिए, अब ये समाज जाग चुका है, पहले वाला समाज नहीं रहा है। अब समाज देख रहा है, सही और गलत की पहचान कर रहा है। समाज जानता है कि हमारा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में बिना डरे, बिना रुके और बिना झुके संघर्ष कर रहा है अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, इस बहुजन समाज की बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, इन युवाओं के रोजगार के लिए। वरना तमाम वो दल और तमाम वो पार्टियां, जिन पार्टियों ने इस बिहार को लूटने का काम किया, जिन दलों और पार्टियों ने इस बिहार की व्यवस्था बद से बदतर कर दी, उन दलों ने आज तक बिहार को सिवाय बेरोजगारी, लाचारी कुछ नहीं दिया है। कुटुंबा विधानसभा के एक दिग्गज प्रत्याशी हैं राजेश राम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या दलित समाज, पिछड़ी समाज उनको छोड़ करके आजाद समाज पार्टी को वोट करेगी? हमने आपको कहा अब समाज परिवर्तन की ओर है। अब ये दलित समाज वो नहीं रहा है कि आप कुछ भी कहेंगे भेज जाएगा। सब पूर्ण बहुजन समाज और संपूर्ण भारत का पूर्ण बहुजन समाज आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से पूर्ण रूप से प्रभावित है। और आप देखना परिवर्तन इस बार यहाँ इस विधानसभा में राम के रूप में हो रहा है, केतली छाप के रूप में हो रहा है और जनता जाग चुकी है। आजाद समाज पार्टी का श्रीराम के रूप में हो रहा है और जनता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मान चुकी है। राजेश राम को ध्वज रोकने में समर्थ हैं आप लोग? हमने कहा ना, कार्यशैली मैटर करती है। कार्यशैली भीम आर्मी के कार्यकर्ता की, हमारे प्रत्याशी की, हमारे नेता की पूरा देश प्रभावित है। और यहाँ कौन क्या कर रहा है हमको मतलब नहीं है, लेकिन आज ये प्रदेश, ये विधानसभा, ये जिला यहाँ परिवर्तन मांग रहा है। परिवर्तन इस बार इसमें विधानसभा में होने जा रहा है। अब देखिएगा, आप लोग अपनी ताकत झोंक रहे हैं समाज में, और समाज में भी जो है से जो लोग हैं नेताओं से त्रस्त हैं। हालांकि नीतीश सरकार ने यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था कराई है और बहुत सारा जो काम किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? खाली सिटी को देखते हैं, हमने बताया ना भी, हम औराई विधानसभा आते हैं, वो भी इसी बिहार में पड़ती है, जिला मुजफ्फरपुर में है। अगर वहाँ के आप आम जनता का जनमानस का हाल देखेंगे ना, उससे बेहतर हमारे जो है उत्तर प्रदेश में डंगर बनते हैं, जहाँ यहाँ की जनमानस जनता रह रही है। ये वो भी नीतीश की उसमें पड़ता है। 20 साल से लूट तो रहा है, क्या है इस समाज को कुछ नहीं मिला। शहर में देखिए, आप निकलिए देहातों में, निकलिए गाँव कस्बे में, वहाँ देखिए इस समाज के पास नल के नहीं है, अच्छा पानी पीने के नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है। आप साल बिहार की बात करते हैं, कुछ नहीं है। हाँ। सड़क, बिजली, पानी पे तो काम हुआ, प्लस में इंदिरा आवास योजना भी दिलाने का काम किया गया है, शौचालय मुहैया कराने का काम किया गया है, पेंशन दिलाने का काम किया है। उस सब पे क्या कहेंगे आप? हमने कहा ये हम खाली आप एक शहर को या एक सिटी को जोड़ रहे हैं। आप पूरे बिहार की बात करिए ना, बिहार में बहुत जिले हैं, आप इन सब की बात कीजिए ना। हमने कहा कि बिहार को बद से बदतर हालत में ले जाने वाले यही सरकार है जिन्होंने आज तक इस बिहार को लूटने का काम किया है। बदलेगा बिहार की तस्वीर? बिल्कुल बदलेगा। अब देखना बिहार के बहुजन समाज और बिहार में एक नया परिवर्तन चाहता है, और नया परिवर्तन आजाद समाज पार्टी का श्रीराम के रूप में, नया परिवर्तन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में, और कुटुंबा विधानसभा में जन्म के रूप में इस विधानसभा के लोगों ने, विधानसभा के बहुजन समाज ने तय कर लिया है कि आने वाली 9 तारीख को वो अपना जब कीमती वोट डालने जाएंगे, तो इस बार 11 तारीख में जब अपना कीमती वोट डालने जाएंगे, तो इस बार केतली वाला बटन दबा करके और यहाँ से एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत करेंगे। क्या अपील करेंगे इस क्षेत्र की जनता से? आप आए हैं चूंकि यहाँ के लोगों से मिलने। अपील है हाँ।
हमारी इस जनता से, हमारे इस बहुजन समाज से, हमारी बहन बेटों से, हमारी माओ से, हमारे युवाओं से इस बार परिवर्तन के लिए वोट कीजिए, इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिए, इस बार शिक्षा, रोजगार और अच्छी व्यवस्था के लिए वोट कीजिए। आपने आज तक ऐसे लोगों को चुना जिन लोगों ने सिवाय बेरोजगारी, लाचारी, भ्रष्टाचारी, शोषण, अत्याचार का आपको कुछ नहीं दिया। इस बार एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपकी विधानसभा में। तो आप जब अपना कीमती वोट 11 तारीख को डालने जाए तो केतली छाप पर बटन दबा करके और भाई जन्म जी को भारी मतों से विजय बना। थैंक यू। क्या सर जी नाम है आपका, परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर मनोज प्रसाद हुआ। जी। मैं भीम आर्मी बिहार का प्रधान महासचिव हूँ। मनोज सर, आप सब ने इस क्षेत्र में आया है और लोगों से उम्मीद है कि हम लोगों के पास जाएंगे, अपनी बात करेंगे, हमसे लोग हमारी बातों को सुनेंगे। इस क्षेत्र के बारे में क्या आप लोग सोचते हैं? देखिए, ये मेरा गृह जिला हुआ। मैं औरंगाबाद का ही रहने वाला हूँ, दाऊद नगर का। अच्छा जी सर। तो मुझे पता है कि जो सरकार चल रही है वो बहुजनों और हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय ही करते आए हैं। आप देखो, इनकी सरकार 20 साल से है। कितने बहुजन, कितने मुस्लिम भाई जो हमारे हैं ठेकेदार बन गए, बिजनेसमैन बन गए, या उनको रोजगार अच्छी तरीके से मुहैया किया गया, या उनके गांव में उनकी गलियां अच्छी है, उनके सड़कें अच्छी मिली है। आप कहना चाह रहे हैं कि विकास का जो मुद्दा अभी भी हवा हवाई है, क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल हवा हवाई है। जब हमारा बहुजन समाज विकास की धारा में नहीं जुड़ेगा तो सरकार कैसे विकास को एनडीए गठबंधन एकदम ढोल पीट रहा है विकास की, तो उनके राष्ट्रीय नेता ही ढोल पीटते हैं। तो यहाँ के नेताओं की क्या बात करोगे आप, बताओ? मतलब जो उन लोगों ने वादे किए, जो उन लोगों ने आज चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि से हमने सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया, उसको लेकर के क्या लगता है कि उनको पता है कि हमारी सरकार बनने नहीं जा रही है, तो झूठ के लोग लुभावने वादे तो करेंगे ना, जुमला तो बोलेंगे ना कि भाई मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। किसके लिए जुमला बोलते हैं? उनके लोग जानते हैं कि ये देंगे नहीं, हमारे बहुजनों को ठगने के लिए वो जुमला बोलते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग वोट चोरी का जो है से आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे कि वोट चोरी हो रहा है। ये तो भाई चुनाव आयोग का मामला है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन अगर वोट कटा है तो बहुजनों का ही वोट कटा है, किसी अदर्स लोगों का वोट नहीं कटा। हमारे बहुजन भाइयों का कटा है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का वोट कटा है। तो वो जानकार नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। SIR हुआ तो उससे हमारे लोगों को कितना नुकसान हुआ है या फायदा हुआ? अब मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, SIR CNRC के मुद्दा पर इस भारत के संसद में सबसे पहले दहाड़ने वाला शेर हमारा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। चाहे मुस्लिमों पर अत्याचार हो, चाहे दलितों पर अत्याचार हो, चाहे पिछड़ों पर अत्याचार हो, स्वर्णों के अत्याचार हो, कौन संगठन आता है? हमारी भीम आर्मी संगठन हर किसी के लिए खड़ा है। चाहे महिलाएं की सुरक्षा की बात हो, हमारे बहुजनों की सुरक्षा की बात हो, उनके अधिकार की बात हो, केवल और केवल भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम ही खड़ा रहती है। एक बात और है, आप औरंगाबाद गृह जिला है आपका। औरंगाबाद में जो विगत वर्षों में काफ़ी जो है शोषण अत्याचार हुआ, कई ऐसे मुद्दे आए, कई ऐसी घटनाएं आए जिनके बेटियों की हत्या हुई, उसके साथ रेप हुआ, गोली मारकर हत्या कर दिया गया दलित पिछड़ी जाति के लोगों को। तो क्या कहेंगे अब उस मुद्दे को लेकर? उस बात भाई देखो ना, निकाल करके हमारे भीम आर्मी के अलावा किसने लड़ाई लड़ा है यहाँ पे? बिल्कुल, ये तो सही बात है कि लड़ाई होती है, का काम किया है। यहाँ तो बड़े नेता का आदमी ही बच्चियों पर गाड़ी चढ़ा दे रहा है और बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। भीम आर्मी जाके लड़ाई लड़ रही है, उनको न्याय दिला रही है। यहाँ हमारे लोगों को जब जेल में बंद करके मार दिया जा रहा है, कौन लड़ाई लड़ रहा है? भीम आर्मी लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा ना, आप तो रिपोर्टर, आप खुद जान रहे हो कौन लड़ाई लड़ रही है। तो जो निरंतर भीम आर्मी कोई यहाँ तो सर भीम आर्मी अपने स्वार्थ के लिए तो लड़ाई नहीं लड़ रही, समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो समाज भी, भाई साहब ने कहा, समाज परिवर्तन चाहता है। आज और परिवर्तन की स्थिति बनी है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की वजह से बनी है, और परिवर्तन होगा। इस कुटुंबा विधानसभा से बहुत ही अच्छे प्रत्याशी, पढ़े लिखे प्रत्याशी राम जी को कुटुंबा विधानसभा से जिता करके यहाँ के लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की जनता को कि राम जी जीत के जाएंगे। तो विधानसभा में अगर विपक्षी पार्टी के 50 विधायक जिस मुद्दे को नहीं उठा पाएंगे, या अकेला मुद्दा को उठा करके विधानसभा में ललकारने का काम करेंगे और अपने बहुजनों के हित के लिए काम करेंगे। थैंक यू सर। क्या नाम है सर? आप अपना परिचय बताएंगे।
मेरा नाम इंजीनियर मनीष कुमार चौधरी है। मैं बिहार प्रदेश में महासचिव हूँ भीम आर्मी का। भीम आर्मी। जी सर, इंजीनियर सर, विकास सर, जानना चाहेंगे कि आप सब ने बड़ी उम्मीद से इस विधानसभा में आए हैं, कुटुंबा विधानसभा में। क्या अपील करेंगे कुटुंबा विधानसभा की जनता से? कुटुंबा विधानसभा में हम यही अपील करेंगे कि यहाँ पे पहले से भी जो हैं अभी विधायक, प्रेजेंट में विधायक हैं जी, उन्होंने ये भी मुझे सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया है, जिनको शहर से भगाने का भी काम किया गया है। तो अगर वो काम करते तो उनको भगाया नहीं जाता। इसीलिए हम लोग ने राम जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और उनको हम लोग जानते हैं कि आप लोग जरूर यहाँ के लोग जिताएंगे और मुझे पूरी विश्वास है कि इनको जिताएंगे आप लोग। अगर यहाँ पे देखिए कि एनडीए की सरकार है, 10 साल से है, लेकिन वहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है एनडीए की सरकार में, जो कि सांसद हैं ललन सिंह, हम उनका नाम लेके बोल रहे हैं, और उन्होंने क्या बोल रहा है कि अगर जो वोट नहीं देंगे उनको घर से निकलने नहीं देंगे। दूसरे विधायक हैं नीरज सिंह, उन्होंने क्या बोल रहा है, अगर अगर वोट नहीं देंगे उनको तार नोच लेंगे। बताइए, धमकी है। तो ये धमकी है, लेकिन वो धमकी अब काम नहीं चलेगी। हम लोग जागरूक हो चुके हैं और ये जागरूक हमारे वोट में कन्वर्ट होंगे। क्या कहेंगे करण सर? नज़दीक थोड़ा सा आ जाएंगे आप सर। कंटिन्यू यहाँ की जनता के साथ में बने रहते हैं, लगातार जो है से तमाम जो है सुख दुख में खड़े रहते हैं, क्या अपील करेंगे? हम कुटुंबा विधानसभा के महान जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इस बार जात पात से ऊपर उठकर शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे, बराबरी के नाम पे, समानता के नाम पे इस बार वोट करें। मेरे जो प्रत्याशी हैं आपको पता ही है कि वो जीएम के पद से रिटायर हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगा कि दलितों के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है, क्योंकि अब ऑल इंडिया में जीएम रहना एक दलितों के लिए बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है। ये अधिकारी भी रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पे अगर जब इनको यहाँ की जनता अगर जिता के सदन में भेजेगी, विधानसभा में भेजेगी, तो निश्चित तौर पे विकास करेंगे, क्योंकि खुद ये अधिकारी रह चुके हैं। इसलिए हम कुटुंबा के तमाम मतदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हम निरंतर 6-7 सालों से, जब से हम लोग भीम आर्मी में आए हैं, तो तब से हम लोग चाहे कोई भी मामला हो, थूक चटवाने का मामला हो, बहन बेटियों का हत्या बलात्कार का मामला हो, या थाने से बाइक छुड़ाने का मामला हो, हम लोगों ने सभी मामलों पे निष्पक्ष होकर काम करने का काम किया है, लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है, सुख दुख में खड़े रहने का काम किया है। और 7-8 सालों में हम लोगों ने कभी भी किसी से किसी बात की कोई मदद नहीं लिया। तो हम मदद के रूप में हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने हमेशा आपको मदद किया। तो हम मदद के रूप में सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के महापर्व है। 11 तारीख को आप चुनाव चिन्ह के लिए अपना निशान लगाए और बड़े भाई राम जी को जिता के विधानसभा में भेजने का काम करें, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारे नेता हैं, नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो पूरे बहुजनों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठाते हैं संसद में, ठीक उसी प्रकार से राम जन्म जी विधानसभा में जाए और मेरी आवाज़ को उठाने का काम करे, उसकी ताकत बनने का काम करे। क्योंकि जो लड़ाई मेरे सड़क पे जो लड़ाई भीम आर्मी लड़ती है और जो लड़ाई यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है, उस लड़ाई को सदन में जाके मजबूत करने का काम। राम जन्म जी हैं, जीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुटुंबा विधानसभा के। राम जन्म सर, पहले आपको उस नेशनल जनमंच में स्वागत है। आपको भी और आपका टीम का बहुत बहुत स्वागत। सर, कंटिन्यू आप क्षेत्र में लोगों से मिलते रहें, लोगों से रूबरू होते रहें, हर समस्याओं में हमने देखा कि आप खड़े रहें। क्या कहेंगे सर, इस बार जो चुनाव हो रहा है कितना समर्थन मिल रहा है आपको? हम उन सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूं जो हमको सहयोग के लिए तत्पर तैयार हैं और हमको वादा किए हैं कि इस बार आपको ही मैं इस क्षेत्र का विधायक बनाऊंगा और पूरी तन मन और धन से हमारे साथ है। क्योंकि हम लोग धनी नहीं है कि मैं उनको दे सकता हूं, लेकिन वो हमारे लिए ये वादा किया है कि जो भी लगे तन मन धन मैं आपको देकर और इस बार जिताऊंगा। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे नौजवान साथियों को और AIM गठबंधन को, जिन्होंने हमारा हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिला कर चल रहे हैं। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उन माताओं बहनों को भी देता हूं जो हमारे साथ हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। उन सबको मैं
धन्यवाद देता क्या अपील करेंगे अपनी जनता से, चूंकि अब अंतिम चरण में है, चूंकि आज 6 तारीख है, आज जो है 121 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है, अपनी जो है से उनका जो भाग्य है, उनका जो कैद हो रहा है आज मत पेटी में, तो आज सर क्या कहेंगे? मैं उन सभी जनताओं को मैं एक बार बोलता हूँ कि अपना मत का उपयोग सदुपयोग करेंगे और पुनः आजाद समाज पार्टी केतली छाप पर वो अपना मतदान करेंगे। कोई भी घर में ना रहेंगे और सभी कोई आकर अपने बूथ पर अपने मत को अपना प्रदान करें, अपना मतदान करें, चाहे माताएं हो, बहन हो, बेटियां हो, हमारे भाई हों, नौजवान साथी हों, हमारे जितने भी मुस्लिम परिवार की महिलाएं गण हों, सबको मैं अपील करता हूं कि आप भारी संख्या में आएँ और मत का उपयोग अधिक से अधिक प्रतिशत बढ़ाकर और अपना केतली छाप को बटन दबाएं और हमें विजयी बनाएं। और आने वाला जो दिन है आप सबका शुभ होगा। मैं उन सभी को खुशियाँ देने वाला हूँ और उन सबको एक धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या है सर, थोड़ा सा नज़दीक आ जाए सर, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिद अली हुआ जी। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला अध्यक्ष हूँ औरंगाबाद का। सर, और हम लोग यहाँ पे राम जन्म जी के विजयी गाथा को आगे बढ़ाने के लिए और इसको सुनिश्चित करने के लिए पूरे दल बल के साथ आए हैं और आज 15 दिन से हम लोग उनके साथ ही हैं। कुटुंबा विधानसभा की जो जनता है, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? किन मुद्दों पे कुछ लोगों से वोट मांगेंगे? जैसा कि अभी आपने कहा कि 101 ज़िलों में आज जो है चुनाव चल रहा है, 121 और 121 विधानसभा, हाँ, और इसमें जो है प्रत्याशी का जो किस्मत है कैद हो रहा है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा बस इसको ट्विस्ट कर दूंगा कि प्रत्याशी का किस्मत बक्सों में कैद नहीं हो रहा है, वोटरों का किस्मत कैद बिल्कुल हो रहा है बिल्कुल बक्सों में। अब यहाँ के कुटुंबा प्रखंड के वोटरों को सोचना है कि अपने किस्मत को कैद करना है या उसको आज़ाद करना है, अपनी आवाज़ को कैद करना है या उसको आज़ाद करना है। जब यहाँ पे बेटी बहन के साथ बुरा व्यवहार होता है तो आज़ाद समाज पार्टी सबसे आगे आती है। एम पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। जब सदन में बात आती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं कि 2 लोग हम लोग जो हैं 303 बीजेपी के लोगों पर भारी हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक चंद्रशेखर आज़ाद। तो हम लोग इसी गठबंधन को लेकर के आए हैं भाई राम जी के मदद करने के लिए। और हम अपनी जनता से अपील करेंगे कि आज तक आपने इसको जिताने उसको हराने के चक्कर में 15 साल 20 साल पता नहीं किसको किसको दे दिया। जिसको दिया उन लोगों ने उसको गठबंधन दिया जिसने NRC लाया, CAA लाया, और ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी से, जिन्होंने आपके लिए डंडे खाए, आपके लिए जेल गए और आपके लिए उनकी दांत तोड़ी गई। लिहाजा इस मर्तबा झांसे में नहीं आना है। रही बात आप जो बोल रहे थे कि किसी पार्टी के राजकीय अध्यक्ष हैं या जो भी हैं XYZ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक बात समझ लीजिए, राम वो हैं जिनको चंद्रशेखर आज़ाद ने चुना है और जो दूसरे हैं उनको किसी और ने चुना है। आज जो है इस पूरे राज्य में जातीय जनगणना किसने करवाया था? एमएम पार्टी ने करवाया था, भीम आर्मी ने करवाया था, आज़ाद समाज ने करवाया था, आपने करवाया था। और उसके आधार पर हर जाति का जब अपना पार्टी है और उस पार्टी ने अपने जाति को जब टिकट दिया है तो दूसरे लोग, दूसरे पार्टी वाले अगर टिकट दे रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपके जाति को नीचा दिखाने के लिए और आपका वोट काटने के लिए दिया जा रहा है। इसलिए इसमें मत पड़िए। कोई भी मुस्लिम समाज से हो, दलित समाज से हो, बहुजन समाज से हो, इसमें मत पड़िए कि हमारा कौन है। सबसे पहले ये देखिए कि हमारी आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाने वाला कौन है, आपके लिए लाठी खाने वाला कौन है, दांत तोड़वाने वाला कौन है और किस पर गोलियां चल रही हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब पे गोलियां नहीं चली कि आज चंद्रशेखर आज़ाद साहब पे गोलियां नहीं चली। अगर इतना सब कुछ होने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्लों का मुकद्दर उस पेटी में हम कैद कर दें तो जिसको चाहिए उसको वोट दीजिए। अगर चाहते हैं कि हमारा उस पेटी में वोट जाने के बाद हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की मुकद्दर जाग जाए तो आंख बंद करके जहां जहां भी एमएम के प्रत्याशी हैं उनको जिताइए, एमएम गठबंधन के प्रत्याशी उनको जिताइए और अपने कुटुंबा प्रखंड से राम जन्म जी को जिताइए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।